लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूट्यूब चैनल लखनऊ नामा पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी सारी जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में हमारे साथ विनय हैं, एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और ये MIH के स्टूडेंट हैं, एमए फर्स्ट ईयर के। साथ में वेस्टर्न हिस्ट्री और MIH दोनों का एंट्रेंस इन्होंने दिया था और दोनों का एक्सपीरियंस है इनके पास। और फीस स्ट्रक्चर क्या होती है, फैकल्टी कैसी है, कैसे आप तैयारी करें एंट्रेंस की कि आपका एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा, ये पूरी जानकारी विनय हमको बताएंगे। विनय, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे तो पहला सवाल ये है कि जो भी लोग विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, वो MIH का एक बार आप पहले बताएंगे, ठीक है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मगर साथ में चलेंगे। तो पहले आप MIH का एक्सपीरियंस बताइए, आपका क्या रहा, क्या आपने पढ़ा था और कैसे सवाल आए थे। उसके बाद आप वेस्टर्न हिस्ट्री का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने पहली बात तो ये कि जब हम लोगों ने एंट्रेंस दिया था ऐसा कोई सुविधा नहीं था कि क्या क्या एंट्रेंस में आता है। ये सबसे बड़ी, जब हम लोग यहाँ पढ़े थे UG के, हम लोग को इतनी दिक्कत थी तो बाहर वालों के लिए मतलब अदर कॉलेज के लिए बहुत दिक्कत थी। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको 90 सीट हैं आपके MIH डिपार्टमेंट में। तो यहाँ का इतिहास डिपार्टमेंट बहुत ही इतिहास रहा है, इसका इतिहास डिपार्टमेंट का इतिहास रहा है। यहाँ पर प्रोफेसर नूरुल हसन रह चुके हैं जो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, प्रोफेसर चक्रवर्ती सर रहे हैं, घोष सर है। अभी वर्तमान में आप देखें तो मनीषा मैम, सामा मैम, डॉक्टर विजवी सर, रंजना मैम, रस्सी मैम है जो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं। और बाकी यहाँ पर 3700 रुपये यहाँ के बच्चों के लिए है फीस। और अगर यहाँ से आप नहीं है तो इनरोलमेंट जो होता है वो 500 एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि हम लोग का 4200 लगा था। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या आपने एंट्रेंस देने से पहले कौन सी बुकें पढ़ी थी और कैसे तैयारी की थी और कैसे सवाल आए थे एंट्रेंस के टाइम पे? देखिए, एंट्रेंस अगर देखा है तो हिस्ट्री कहा जाता है कि फैक्चुअल है, और क्या बोलता है हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव है तो फैक्ट तो आने ही है। तो अगर आपको पढ़ना है तो सबसे अगर बेहतरीन रहेगा कि आप BA थर्ड ईयर का जो है आप सिलेबस निकाल लीजिए, क्योंकि 50% क्वेश्चन आपको यहीं से आने हैं। और दूसरा, अगर फैक्ट की अगर किताबें पढ़ना है तो आप सतीश चंद्रा मिडुल का पढ़ लीजिए। मॉडर्न के लिए आप विपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर फैक्ट आपको देखना है तो आप देख सकते हैं किरण कंपटीशन का एक बुक आता है, आप वो ले सकते हैं, बेस्ट रहेगा आपके लिए। मतलब मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके, ये देखिए, अगर आपके पास ये है मतलब फैक्ट के लिए, तो ये बेस्ट रहेगा, मतलब फैक्ट आपको। तो अच्छा, एक सवाल और है कि कौन से ऐसी डायनेस्टीज हैं, कौन से ऐसे पीरियड्स हैं जिससे मैक्सिमम सवाल आते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करें, कौन सा ऐसा पीरियड रहा जिससे मैक्सिमम सवाल एंट्रेंस में पूछे जाते हैं जब आप लोग ने एंट्रेंस दिया था? हमारे टाइम पे तो नेगेटिव मार्किंग भी थी, और क्योंकि आप लोग के टाइम में नेगेटिव मार्किंग हट गई और ये वाला जो बैच है इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो एक तो बहुत बेहतरीन है कि भाई 100 में से 100 क्वेश्चन आप करिए और उसमें जो सही होगा वो सही ही होगा, ठीक है। तो ऐसे कौन से डायनेस्टीज रही हैं, कौन से पीरियड रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आए हैं? आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपके मॉडर्न से आएंगे। अब लेकिन आप ये नहीं कि मीडियल को आप नेगलेक्ट करिए, आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली आप दिल्ली सल्तनत में अगर देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लें, क्योंकि राजधानी परिवर्तन है, आप अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लें, या फिर ऐसे मुल्तुतमिश को पढ़ लें। मतलब आपको एक नज़र देखना पड़ेगा। और इसके बाद आए तो आप सूफी और भक्ति संत पे भी देख लें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो बनने तय हैं भक्ति और सूफी से भी। और आप मॉडर्न में आ जाइए, आप गवर्नर जनरल स्पेशली देख लें, क्योंकि गवर्नर जनरल से लगभग तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चन तो आने तय हैं। ये तो मान के चलिए, चाहे वो गर्जन हुआ, जैसे हम लोग के टाइम पे आया था कि एक क्वेश्चन था पंचदेश संकट किस गवर्नर जनरल के शासन में हुआ था। ऑप्शन थे डफरिन थे, रिपन थे, कर्जन थे, ऐसे इंग्लिश थे। ऑप्शन बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, तो अगर आप देखें तो इसका आपका आंसर और डफरिन होगा। लेकिन आप गवर्नर जनरल को स्पेशली पढ़ लें, मॉडर्न एरा गांधी एरा भी आप पढ़ लें अच्छे से। कश्मीर में 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, सिख से बन जाते हैं, मराठा साम्राज्य के थोड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा विनय, एक तो बहुत मतलब बता तो देते हैं कि भैया ये पढ़ लेना, ये बताइए कि भैया कितने सवाल 100 में से हम कर लें कि हमारा एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाए, क्योंकि सबका एक सपना होता है कि अगर एडमिशन लें तो मेन कैंपस में मिले, कि कॉलेज में नहीं। कॉलेज में तो यूजी करके आए ही होंगे या यहाँ के छात्र हैं तो उनको एक्सपीरियंस रहा होगा। ये वीडियो है वो मोस्टली बाहर के स्टूडेंट के लिए। तो 100 में से कितने सवाल उनके सही हो जाएँ कि उनका एडमिशन हो जाएगा एज़ पर योर एक्सपीरियंस? देखिए, अगर 100 में से आपने OBC के हैं तो आप 50 क्वेश्चन करें तो आराम से आपके एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप 50 अभी 100 में सोच रहे हैं आसान है, क्योंकि हिस्ट्री का जो पेपर होता है फैक्चुअल होता है, फैक्ट याद नहीं होते हैं, सबको पता है। तो इसलिए आप BA थर्ड ईयर का सिलेबस निकाल लीजिए, आपका 50% सिलेबस वहाँ से कवर हो जाएगा।
तो आप 50 को प्लस इतना मान के चलिए, आप 50 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं, तो सही होने चाहिए। बाकी आप 100 में 100 अटेम्प्ट कीजिए, माइनस मार्किंग है नहीं। अच्छा, सेम एक्सपीरियंस आपका वेस्टर्न हिस्ट्री में भी रहा है, तो क्या वेस्टर्न हिस्ट्री में कितने सीटें हैं और उसका सिलेबस का या उसमें एडमिशन लेने के लिए कैसे तैयारी करें, ये भी बता दीजिए। ये तो हो गई MIH की बात, अब वेस्टर्न हिस्ट्री पे आते हैं। अगर देखें तो वेस्टर्न हिस्ट्री और एक कंपोजिट हिस्ट्री होता है। कंपोजिट हिस्ट्री में ये होता है आपके लिए, उसमें भी 40 सीट है और वेस्टर्न हिस्ट्री में भी 40 सीट है। तो कंपोजिट हिस्ट्री में ये होता है आपका कि कंपोजिट हिस्ट्री में आप इंडियन हिस्ट्री और वेस्टर्न हिस्ट्री दोनों पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बेहतरीन मौका भी होता है, दोनों आप पढ़ लेंगे, दोनों चीज़ जानेंगे तो। और वेस्टर्न हिस्ट्री होता है, उसमें वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ाए जाते हैं, विश्व के इतिहास पढ़ाए जाते हैं आपको, चाहे एशिया हुआ, चाहे विश्व के यूरोप के हिस्ट्री हुई, अफ्रीकन हिस्ट्री हुई, ये सब पढ़ाए जाते हैं आपको। तो 40 सीट उसमें होते हैं, इसमें भी होते हैं। और पैसे जो फ़ी है, स्ट्रक्चर वो सेम होता है, मतलब दोनों में MIH और इसमें दोनों में। अच्छा, उसमें भी ऐसे कौन से सवाल है कि मतलब कौन BA थर्ड ईयर का सिलेबस अगर वो देख लें तो उनका एंट्रेंस निकल जाएगा, जो लखनऊ विश्वविद्यालय का रेगुलर का BA का सिलेबस है उस हिसाब से। अच्छा, और कुछ ऐसी बातें आप बताना चाहेंगे? फैकल्टी कैसी है? देखिए फैकल्टी यहाँ की मतलब हिस्ट्री बहुत अच्छी। आप कई लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ चले जाएंगे, मेरा खुद का है BHU और DU दोनों जगह निकल गया। मेरे कई दोस्त हैं जिनका निकल गया, लेकिन वो यहीं रहे, क्योंकि फैकल्टी ऐसा नहीं है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की खराब है। मतलब जिनका नहीं निकलता उनसे पूछे कि क्या है, आप तो आप सीनियर आप देख ही रहे हैं, लेकिन जिनका निकल जाता है ये को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दोस्तों में भी कई का निकला, वो कई मेरे मोहित एक दोस्त हैं जो कैमरा भी चला रहे हैं, उनका भी निकला था, DU का निकल गया था, अदर यूनिवर्सिटी का भी, लेकिन वो भी यहीं रहे। और मेरा खुद का DU और BHU निकल गया, लेकिन मैं भी यही रहा, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं। हाँ, इस चीज़ में मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि जो विश्वविद्यालय का छात्र रहा है, UG जिसने किया है, उसको तो बेहद प्रेम हो जाता है विश्वविद्यालय से। फिर वो, क्योंकि उसको भी ये चीज़ें पता है कि वो यहाँ रहेगा, तो कि उससे फैकल्टी से पहले से जानता है, टीचर्स को पहले से अच्छे से जानता है, क्या तरीके से पढ़ाते हैं और कैसे सवाल आते हैं, वो सारी चीज़ें जानकारी हो जाती है। एक जो मैं हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से जिनका भी इंटरव्यू मैंने अभी तक लिया, उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा है कि जब आप यहाँ एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन लेने के बाद एक होता है कि भैया हमने सुना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें पेज भरने का नंबर मिलता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मेरा मानना, मतलब 4 साल हो गया मुझे एग्जाम देते हो, तो ये पेजेस का कोई महत्व नहीं होता मेरा मानना। क्योंकि मेरे भी फ्रेंड थे, कई उन्होंने 38 पेज भरे थे। हम हमारे ग्रुप में यही था कि 25-24 बार के आते थे, लेकिन हम लोग के 70% पहुँच जाते थे, उनके 58 तक रुके रह जाते। तो पेजेस का कोई महत्व नहीं है, आप क्या लिखते हैं, स्पेशली MA में तो आपका पेजेस का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कॉपी जो आपकी चेक होगी वो डिपार्टमेंट में चेक होगी। तो आप पेजेस भरेंगे, फिर डिपार्टमेंट में चेक होगी, तो कॉपी मैम भी या फिर सर लोग होंगे, आप तो जानते ही हैं, कहेंगे। या फिर पेजेस भरने का मतलब ये कह सकते हैं कोई महत्व नहीं, आप क्या लिखते हैं उसका ज़्यादा महत्व है। अच्छा विनय, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको याद हैं जो रिपीट होने के चांसेस हैं, या ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल आपको लगता है कि वो आएंगे ही आएंगे? ऐसे कौन सा पीरियड का रहा है, या किसी डायनेस्टी या कोई किंग की बात करें, या जिस पे सवाल आते आते हैं? साथ में ये एक सवाल और है कि पूछे जाते हैं इसमें राइटर्स के नाम भी पूछे जाते हैं, क्या राइटर्स के, जैसे हमने एशियन का जब एग्जाम दिया था हम लोग का, जैसे आपका MIH मेरा EIH रहा है, तो हम लोग में राइटर्स के बारे में भी पूछा गया था। कुछ हट के हिस्ट्री से भी सवाल आए थे, जैसे हम लोग के टेम्पल्स हैं तो टेम्पल्स पे सवाल आए थे। तो ऐसे सवाल आपके में भी आए हैं या आने की उम्मीद है? जी आ सकते हैं, देखा जाए तो स्थापत्य से रिलेटेड आ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कौन सा, जैसे कि आपका बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, या फिर कुतुब मीनार, या फिर सुल्तानगढ़ का मकबरा, सबसे पहला मकबरा कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, किसके टाइम पीरियड में बना, तो ये आ सकता है। संगीत से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, ये टफ क्वेश्चन हो जाएंगे, संगीत से रिलेटेड बन सकते हैं क्वेश्चन। बाकी अगर स्पेशली आप देखें तो सूफी संत देख सकते हैं, उसमें से रचनाएं पूछ सकते हैं, जैसे राइटर्स के भी नाम पूछे जाते हैं कि कवि के कौन सी रचना है, या फिर रामानंद कब आए थे उत्तर भारत में, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और बाकी आप गवर्नर जनरल की तो मैं कहूँगा कि 4 या 5 क्वेश्चन आ लेते हैं, चाहे वो क्या बोलता है कर्जन का आप देख सकते हैं, तो एरा कमीशन पूछ लेता है, या फिर पिछली बार नहीं पूछा था, हो सकता है पिछली बार नहीं पूछा था, इस बार पूछ रहे हैं, क्योंकि एरा कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप डलहौजी की देख सकते हैं, अब गांधीयन एरा को तो मतलब आप छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, गांधीयन एरा हम छोड़ दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है विनय सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। और अगर सिलेबस की बात करें BA थर्ड ईयर का, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हम मेंशन कर देंगे, आप वहाँ जाके सिलेबस पे क्लिक करके आप जो भी डिपार्टमेंट में चाहते हैं एडमिशन लेना, उनका सिलेबस डाउनलोड करिए,
यूजी का और स्पेशली थर्ड ईयर का, और उसको देखिए, उसी से सवाल आने, और मोस्टली जितने भी आप लोग के सवाल होते हैं हमसे कि कैसे सवाल आएंगे, कितनी सीटें होती हैं, फीस, वो सारी चीज़ें विनय ने बता दी है। और फीस की बात करें तो यूजी में अगर आप पढ़े हैं तो आपको जानकारी हो जाती है कि पीजी में कितनी सीटें हैं और क्या है। जो यहाँ के छात्र नहीं हैं उनको भी मैं बता दूँ, फीस बहुत मिनिमम होती है। रेगुलर स्टूडेंट की, यहाँ जो सेल्फ फाइनेंस कुछ डिपार्टमेंट में कोर्सेज चलते हैं उनकी थोड़ी महंगी फीस होती है, अदरवाइज रेगुलर की जो है वो 4 से 5 हज़ार मैक्स होती है। जैसे मेरा भी 4 हज़ार कुछ है, आपका भी ऐसा ही कुछ, बस बिल्कुल यही होती है। और कोई भी अगर आपको रिगार्डिंग इसके MIH और वेस्टर्न हिस्ट्री के सवाल होंगे, अगर नहीं समझ में आएंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, और नहीं अगर हमको जानकारी होगी तो हम विनय से पूछ के जरूर बताएंगे। थैंक यू विनय। थैंक यू। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये चलाया। सच में मतलब हम लोगों ने सोचा था कि इस पे कोई काम करे और भैया ने किया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत दिक्कत हुई थी भैया, क्योंकि आप लोग को पता है कि ईयरली का पेपर नहीं मिलता है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्या आएगा। जैसे कि आपको मतलब इतना सब पता चल गया हर डिपार्टमेंट के बारे में, भैया ने ये सब चीज़ें किया है, तो आप लोग को पता चल गया कि हर एक चीज़, तो ये आप इसी का फ़ायदा उठाइए और बस। धन्यवाद। थैंक यू विनय।